अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज़ आवर फिफ्थ लेसन ऑन यूज़ ऑफ प्रपोजिशन के प्रपोजिशन में कौन सी एरर्स हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। ये हमारा फिफ्थ लेसन है प्रपोजिशन एरर्स पे। सो मेरे सब वीडियोस देखें प्रपोजिशन एरर्स पे, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे डिफरेंट टेस्ट में अपीयर होने के लिए और टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। 68 जो सेंटेंसेस है वो है आई सस्पेक्ट हिम फॉर स्टीलिंग द पेन। तो सस्पेक्ट हिम फॉर स्टीलिंग द पेन नहीं होता, यहाँ पे आई सस्पेक्ट हिम ऑफ स्टीलिंग द पेन होता है। आप फॉर प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप प्रपोजिशन लगाएंगे ऑफ स्टीलिंग द पेन। 69 जो सेंटेंस है ही टुक हिज ब्रदर फ्रॉम द हैंड। तो ही टुक हिज ब्रदर फ्रॉम द हैंड नहीं होता, यहाँ पे आप बाय प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। ही टुक हिज ब्रदर बाय द हैंड। नंबर 70 सेंटेंस जो है द मैन टाइड द हॉर्स ऑन अ ट्री। द मैन टाइड द हॉर्स ऑन अ ट्री नहीं होता, टू अ ट्री होता है, यहाँ पे टू प्रपोजिशन आप यूज़ करेंगे। नंबर 71 जो सेंटेंस है हमारा वो है द बॉयज़ आर टायर्ड फ्रॉम बॉइल्ड एग्स। तो जो टायर्ड होता है वो अपने साथ फ्रॉम नहीं होता, द टायर्ड ऑफ बॉइल्ड एग्स। जो टायर्ड है वो अपने साथ ऑफ प्रपोजिशन लेता है। सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, ये अपने साथ ऑफ प्रपोजिशन लेते हैं। ट्रांसलेट दिस पैसेज टू इंग्लिश। तो ये इट्स अ कॉमन सेंटेंस। ट्रांसलेट दिस पैसेज टू इंग्लिश नहीं होता, इन टू इंग्लिश होता है। अगर किसी चीज़ को आप कोई चीज़ परमानेंटली चेंज हो रही हो तो उसके लिए आप इन टू प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, ना कि टू प्रपोजिशन। जैसे कि अ स्मॉल विलेज चेंज्ड इनटू बिग सिटी। पहले स्मॉल विलेज था, अब बिग सिटी में चेंज हो गया, तो इसके लिए आप इन टू प्रपोजिशन चेंज करें यूज़ करेंगे। आई मटीरियलाइज्ड माई ड्रीम इनटू रियलिटी। पहले मेरे ख्वाब थे, अब जो है वो रियलिटी में मटेरियलाइज्ड हो गए हैं, तो इसके लिए आप जो है इन टू प्रपोजिशन चेंज यूज़ करेंगे, ना कि टू प्रपोजिशन। तो ट्रांसलेट दिस पैसेज into English, not to English. नंबर 73 जो सेंटेंस है द मैन वॉज ट्रम्बलिंग फ्रॉम कोल्ड। तो यहाँ पे द मैन वॉज ट्रम्बलिंग फ्रॉम कोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे प्रपोजिशन विद कोल्ड होगा। द मैन वॉज ट्रम्बलिंग विद कोल्ड। नंबर 74 सेंटेंस जो है दे वर वार्न्ड अबाउट द डेंजर। तो दे वर वार्न्ड अबाउट द डेंजर नहीं होता, दे वर वार्न्ड ऑफ द डेंजर होता है, तो यहाँ पे वार्न्ड ऑफ प्रपोजिशन लगाएंगे। नंबर 75 सेंटेंस है आई हैव रिटन द लेटर विद इंक। विद तब लगाते हम जब इंस्ट्रूमेंट होगा, अगर विद पेन होता तो हम जो है विद लगाते। यहाँ पे इंक हो और पेंसिल हो, मटीरियल ऑफ एक्सप्रेशन हो, तो आप जो हैं आप इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, ना कि विद प्रपोजिशन। आई हैव रिटन द लेटर इन इंक होगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव रिटन द लेटर इन पेंसिल। अगर पेन हो तो आप यूज़ करेंगे विद। आई हैव रिटन द लेटर विद पेन। नंबर 76 जो सेंटेंस है हमारा डू यू वर्क विदाउट टू स्पीक। जो आप ये बात याद रखें, प्रपोजिशन के बाद हमेशा जो है वो जेरंड यूज़ होता है। तो डू यूर वर्क विदाउट टू स्पीक नहीं होगा, डू यू वर्क, यूर नहीं, यहाँ पे यू होगा। डू यू वर्क विदाउट स्पीकिंग, तो यहाँ पे स्पीकिंग होगा, इंक फॉर्म यूज़ होगा, इन्फिनेटिव यूज़ नहीं होगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स वेरी क्लियरली। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। में आपके सवालों का जवाब भी दूंगा, फर्दर क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगा। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। नंबर 77 जो सेंटेंस है हमारा वो है ही वेंट अवे इंस्टेड टू वेट। तो ही वेंट अवे इंस्टेड टू वेट नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ होगा यहाँ पे। ही वेंट अवे इंस्टेड टू वेट नहीं, ही वेंट अवे इंस्टेड ऑफ वेटिंग। तो यहाँ पे इंक फॉर्म भी यूज़ होगा, और उसके अलावा जो है आप यहाँ पे प्रपोजिशन की भी मिस्टेक निकालेंगे। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वेटिंग, जो प्रपोजिशन के बाद मैंने पहले ही बताया आपको, प्रपोजिशन के बाद जेरंड यूज़ होता है, ना कि जो है वो इन्फिनेटिव यूज़ होता है। ही वेंट अवे इंस्टेड ऑफ वेटिंग, ही इज़ क्वाइट कैपेबल टू डू दैट। तो ही इज़ क्वाइट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट होगा,
टू डू दैट नहीं होगा, कैपेबल ऑफ डूइंग। तो यहाँ पे जो है आप ऑफ प्रपोजिशन यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है वर्ब की इंग फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे डू की आप इंग फॉर्म लगाएंगे, ही इज़ क्वाइट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो 78 सेंटेंस ऐसे होगा। 79 जो सेंटेंस है, तो शी इज़ ऑलवेज फोन टू टॉक। तो फोन अपने साथ ऑफ प्रपोजिशन लेता है, ना कि जो है वो टू प्रपोजिशन। और ऑफ के बाद हमेशा मैंने आपको बताया कि प्रपोजिशन के बाद जो है हमेशा वर्ब की इंग फॉर्म यूज़ होती है, ना कि इन्फिनेटिव यूज़ होती है। तो यहाँ पे आप जो हैं सब में वर्ब की इंग फॉर्म यूज़ करेंगे। शी इज़ ऑलवेज फोन ऑफ टॉकिंग। तो नंबर 80 सेंटेंस जो है हमारा, ही इंसिस्टेड टू गो टू लंदन। तो इंसिस्टेड टू गो टू लंदन, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग। इंसिस्टेड अपने साथ ऑन लेगा और उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म यूज़ करेंगे, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू लंदन। नंबर 81 सेंटेंस है, आई ऑब्जेक्ट टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। तो आई ऑब्जेक्ट टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, यहाँ पे आई ऑब्जेक्ट टू जो है ऑब्जेक्ट टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। तो आई ऑब्जेक्ट टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ऑब्जेक्ट टू है ये अपने साथ ऑब्जेक्ट टू ही प्रपोजिशन लेता है, मगर जो बी है वो बी नहीं होगा, हमेशा प्रपोजिशन के बाद वर्ब की इंग फॉर्म यूज़ होगी। तो ये जेरेंडल यूज़ होगा, ना कि इन्फिनेटिव यूज़ होगा। तो आप, मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ पे प्रपोजिशन के बाद आप वर्ब की इंग फॉर्म यूज़ करेंगे। आई ऑब्जेक्ट टू बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस। नंबर 82 सेंटेंस है, द रेन प्रिवेंटेड मी टू गो। तो प्रिवेंटेड मी टू गो नहीं होगा, द रेन प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग होगा। तो प्रिवेंटेड अपने साथ फ्रॉम प्रपोजिशन लेगा, उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म होगी, यूज़ होगी, यानी कि द ट्रेन प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। तो फ्रॉम गोइंग लगाएंगे आप, प्रपोजिशन की मिस्टेक है और वर्ब की इंग फॉर्म की भी मिस्टेक है। नंबर 83 जो सेंटेंस है, ही सक्सीडेड टू गेन द प्राइज़। ही सक्सीडेड इन यूज़ होता है, प्रपोजिशन टू नहीं होता। उसके बाद जो है आप वर्ब की इंग फॉर्म यूज़ करेंगे, ही सक्सीडेड इन गेनिंग द प्राइज़, वर्ब की इंग फॉर्म यूज़ करेंगे, ही सक्सीडेड इन गेनिंग द प्राइज़। नंबर 84 सेंटेंस है, आई ऑफन थिंक टू गो टू लंदन। आई ऑफन थिंक ऑफ गोइंग टू लंदन होगा, यहाँ पे टू गो टू लंदन नहीं होगा, आई ऑफन थिंक ऑफ प्रपोजिशन यूज़ होगा, आई ऑफन थिंक ऑफ गोइंग वर्ब की जो है आप इंग फॉर्म यूज़ करेंगे, ना कि टू यूज़ करेंगे। आई ऑफन थिंक टू गोइंग, आई ऑफन थिंक ऑफ गोइंग टू लंदन होगा, जो है गोइंग आप वर्ब की इंग फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, होप यू गॉट द माई मैसेज माई लेक्चर वेरी क्लियरली। इफ you have still the confusion, then do let me know in the comments. I will give your answers, and do subscribe my channel if you like. Do share and subscribe my channel for upcoming videos, and we will meet another lesson. Till that, Allah Hafiz.